हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। एक और नई भर्ती की अपडेट आपके लिए मैं लेकर के आई हुई हूँ। तो नौकरी आपकी हरियाणा में रहेगी, अप्लाई भी आपको हरियाणा में ही करना है और जो स्कूल रहने वाला है वो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल रहेगा। और जो वैकेंसी आपके लिए रिलीज़ हो रही है उसमें आपकी टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट सभी यहाँ पर काउंट है। टीचिंग के अंदर आपको पीआरटी की, प्री प्राइमरी की, टीजीटी की और पीजीटी की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और नॉन टीचिंग में भी आपको सभी प्रकार की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और आप अच्छे से अपने फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हो, कैसे आपको सबमिट करना है, आपका इंटरव्यू कब है, डेट क्या है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और ये इसके साथ साथ मैं एडिशनल जानकारी आपको ये भी दे देती हूँ, ये जो वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पर ये भर्ती रहने वाली है, जो कि एक फिक्स्ड टर्म के लिए होती है। ये सब आपको पता ही होगा और एक डिसेंट सैलरी आपको यहाँ पर दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी जो पीडीएफ्स वगैरह है वो मैं टीचिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी डाल दूंगी, एक बार आपको एंड में साइट भी दिखा दूंगी। वैकेंसी रहने वाली है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से। अगर आप हिसार से हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो अप्लाई कोई भी कर सकता है। यहाँ पर फिक्स टर्म के लिए एडहॉक बेसिस के लिए है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही इन्होंने एक चीज़ और भी ये बताई है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू। आप सभी को पता है कि एपीएस के स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है तो आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होता है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हर साल जो है सितंबर अक्टूबर के अराउंड में आपसे एक पेपर लिया जाता है और उस पेपर में अगर आप 40% मार्क्स मिनिमम ले आते हैं तो आपको एक पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होता है जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हो, जो आपको एक एलिजिबिलिटी देता है आगे आने वाली वैकेंसीज़ में बैठने के लिए। ऐसे ही अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप पक्की भर्ती के तौर पर बैठना चाहते हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। आपके पास ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना चाहिए है। हालांकि इस वाले वैकेंसी में और मैक्सिमम सभी में ये इसमें छूट देते हैं। इसमें भी आपको ये रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है कि अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं है। जैसे ही आप वहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के विदिन 1 ईयर के अंदर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है 40% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इसमें बैठ नहीं सकते, आप इसमें बैठ सकते हैं। आप डायरेक्टली इसमें इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका मई और जून में होना निर्धारित है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के अंदर। अब वैकेंसीज देख लीजिए एक बार। पीजीटी में जो वैकेंसी निकली है वो पेंटिंग में है, फाइन आर्ट में है, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और फिजिक्स के अंदर है और एक वैकेंसी है सभी पोस्ट की यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। आपको क्वालिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर भी नीचे आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपसे मांगी गई है। और जो थर्ड पॉइंट है वो आपको वही बताया गया है कि आपके लिए मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे आप वहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको विदिन 1 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड आपको 40% मार्क्स के साथ इसको पास करना होगा, जो कि हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर टीजीटी में मैथ्स और इंग्लिश में पर पोस्ट 1 वैकेंसी यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर देख सकते हो। जो एलिजिबिलिटी है वो सेम ही रहती है। बीएड आपसे यहाँ पर मांगी गई है। साथ ही सीटेट आपका कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट है या फिर कोई टेट एग्जाम आपने क्लियर कर रखा है तो उसमें 90 मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है भाई, सीटेट तो मैंडेटरी है अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है और अगर आपको ऐसी जॉब करनी है जो कि सेंटर लेवल पर है या फिर अगर आर्मी पब्लिक स्कूल है या फिर कोई भी है तो उसमें आपको सीटेट जो है वो कंपलसरी होता है। टीजीटी म्यूजिक की सिमिलरली आपकी 1 पोस्ट है और ड्राइवर की, बस ड्राइवर की 1 पोस्ट है। एलडीसी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 1 पोस्ट है, जिसकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके अलग से पीडीएफ है। इसमें आपको जो एज लिमिट बताई गई है जो कि टीचिंग की है, ये जो पीडीएफ है वो आपकी ओनली टीचिंग की है। इसमें आपको जो फ्रेशर है वो 40 साल होनी चाहिए है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका 57 साल से कम उम्र आपकी यहाँ पर चल जाएगी। हालांकि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पर जा रहे हो तो। और आपसे ये भी कहा गया है कि अगर आप पीजीटी में अप्लाई कर रहे हो और आपने पढ़ाया अगर एक्सपीरियंस के तौर पर पीआरटी में है तो उसको मान्य घोषित नहीं किया जाएगा। हाँ, ये टीजीटी में आपका चल जाएगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो और आपका अगर एक्सपीरियंस अगर पीआरटी में है तो फिर ये
आपका फिर भी ये देख लेंगे, इन्होंने ऐसा यहाँ पर बोला है। लास्ट डेट है सबमिशन का वो 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल को आपने ये जो है सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म। और सबमिट कैसे करना है तो मैं आपको एक बारी फॉर्म भी दिखा दूंगी आपको कैसे भरना है। अदरवाइज़ आप इस साइट पर चले जाइए, APS आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार भी लिखेंगे, सबसे ऊपर यही आएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और होम स्क्रीन पर ही आपको मिल जाएगा। और आपको आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के फेवर में 100 रुपये का एक DD बनाना है। और इसको ना ही आपने कुरियर करना है, ना ही आपने मेल करना है, बल्कि आपने स्कूल में जा कर के बाई हैंड इनको सबमिट करना है। ठीक है, तो जो भी मेल वगैरह डालेंगे उनको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। बाई हैंड आप स्कूल में जाएंगे और आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के फेवर में आपने 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनाना होगा। तो ये है आपका अप्लाई करने का प्रोसेस। सीटेट और टेट यहाँ पर मैंडेटरी है। इसके अलावा सारे राइट स्कूल ने रिजर्व करे हुए हैं, वो सब इनकी मर्जी है कि आपको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। तो ये आपकी टीचिंग की पोस्ट है जो कि APS हिसार के अंदर निकली हुई है। एक बारी मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देती हूँ, फिर हम बढ़ चलेंगे नॉन टीचिंग वैकेंसी के ऊपर। टीचिंग पोस्ट के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपका 3 पेज का PDF है जिसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है, आपको कहाँ पर काम करना है, आपका जो डेट वगैरह ये सब आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं, पर्सनल डाटा सब आप अपना खुद यहाँ पर अच्छे से फिल कर सकते हैं। अपने एजुकेशनल रिकॉर्ड्स वगैरह सब आप यहाँ पर डालेंगे और इसको आपने बाई हैंड सबमिट करना है। 100 रुपये का आपने DD बनाना है स्कूल के फेवर में। नेक्स्ट जो इन्होंने डाली हुई है वैकेंसी वो आपकी नॉन टीचिंग की है। और नॉन टीचिंग में भी आपका इंटरव्यू सेम मई जून में ही रहने वाला है। इसमें यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस के लिए पोस्ट है आपकी एक है। ठीक है, आप अपना रेस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। प्री प्राइमरी टीचर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रेजुएट विद BEd या फिर DELED एंटिटी, देखो BEd वाले भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अलाउड करे हुए हैं, और अगर आपने BEd है तो आपके तो भी आप यहाँ पर अलाउड हो। एज यहाँ पर 25 से 40 वर्ष रखी गई है फ्रेश कैंडिडेट की, और 55 साल रखी गई है अगर आपके पास मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर जो है ले लिया जाएगा। तो प्री प्राइमरी टीचर्स में भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर आपने सिर्फ BEd कर रखी है और अगर इस बेस पर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा जो कि 2 साल का होता है मिनिमम ज्वाइन करने के, उसके दौरान आपने 6 साल का 6 साल नहीं बल्कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है जिसको आपने करना होता है। ठीक है, IT टीचर की वैकेंसी 2 आई हुई है, आर्ट और क्राफ्ट के टीचर की वैकेंसी 2 आई हुई है, म्यूजिक डांस टीचर है जो कि 2 है, फोनेटिक टीचर है जो कि यहाँ पर 2 लिखे गए हैं, योगा टीचर भी 2 वैकेंसी है, LDC की 4 वैकेंसी है, ग्रुप D मेड आया जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको 32 लिखा गया है, और ग्रुप D गार्डनर की 02 है, ग्रुप D सफाई कर्मी जो है यहाँ पर 02 यहाँ पर बात करी गई है। सेम प्रोसेस है, इसका भी आपने DD बनाना और इनको आपने बाई हैंड जा करके क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। एज भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी गई है, तो आप जो है अपना एज वगैरह भी यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। इनका भी अलग से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। नॉन टीचिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका कुछ इस तरह से रहेगा। ये आपका 2 पेज का है जिसको मैं इसको भी आपको डाल दूंगी, और एक बारी साइट और आप देख लीजिए ताकि आप खुद से वहाँ पर चेक कर। ये आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की जो है साइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप खुद से भी जाकर के कोई भी भर्ती आती है उसको खुद भी ज़रूर एक बार चेक किया करें अपने लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म है नॉन टीचिंग के, रिक्वायर्ड टीचिंग ये आपका टीचिंग की पोस्ट वाला है, और ये आपके टीचिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है। यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 आपके नोटिफिकेशन है इनको आपने खोल लेना है लेटेस्ट न्यूज़ पर, तो आपको ये चारों की चारों PDF मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम पर भी ये चीज़ें डाल दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हुए होंगे। आपके जो टीचिंग की पोस्ट में उसमें वैकेंसीज कम है, तो यहाँ पर आप अगर हिसार से हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर लें। बाकी अगर आप नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें वैकेंसीज फिर भी हैं, तो अच्छी वैकेंसी होती हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।